नया दिन नया रिकॉर्ड। स्टॉक मार्केट ने तारीख में पहली बार 1,07,000 की हद अबूर। इंडेक्स में 1,900 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स में 1,07,109 पॉइंट्स की बुलंद तरीन सतह को छू गया। मुआशी टीम की कोशिशों के समरात आना शुरू हो गए। मुल्की माशी सूरत हाल और FBR की डिजिटाइजेशन से मुताल्लिक जायजा इजलास। शहबाज शरीफ ने कहा कि डिजिटाइजेशन हुकूमत की अहम मुआशी इस्लाहात में एक अहम संग मील की हैसियत रखती है। वज़ीर आज़म की मुल्क में टैक्सेशन को मौसर तेज तर बनाने की हिदायत। FBR डिजिटाइजेशन के हवाले से अहम कामों को 31 दिसंबर 2024 तक मुकम्मल करने की हिदायत। शहबाज शरीफ ने पेट्रोल की स्मगलिंग के खिलाफ मजीद सख्त कार्रवाई की हिदायत करते हुए कहा कि चीनी की बरामद के वक्त फैसले की बदौलत पाकिस्तान को 500 मिलियन का कीमती ज़र मुबादला मिला। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने PIA निजकारी रोकने का हुक्म वापस ले लिया। आईनी बेंच ने PIA निजकारी केस निपटा दिया। यूरोप के लिए PIA फ्लाइट ऑपरेशन पर पाबंदी भी खत्म हो गई है। एडिशनल अटॉर्नी जनरल के दलाइल, दोबारा निजकारी के अमल में अब शायद रेट ज्यादा मिले। जस्टिस अमीनुद्दीन खान के रिमार्क्स। जस्टिस जमाल खान मंदुखेल ने इस्तफसार किया, क्या निजकारी का अमल करके हुकूमत सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर की खिलाफ वर्जी तो नहीं कर रही? सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दिया था कि निजकारी अदालत को एतमाद में लेकर की जाए। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने आगाह किया कि निजकारी पर एतमाद में लेने के लिए अदालत में दरख्वास्त दायर कर दी थी। जस्टिस जमाल खान मंदुखेल ने कहा, अदालत अपना एतमाद देती है, निजकारी अच्छे तरीके से करें। खैबर पख्तूनख्वा में अमन के क़याम का मिशन। गवर्नर KP की सरबराही में ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस। तहरीक इंसाफ गवर्नर की APC में शरीक नहीं। फैसल करीम कुंडी का कहना है कि जिस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद कर रहा हूँ इसका आगाज़ वज़ीर आला को करना चाहिए था। अली अमीन गंडापुर ये काम नहीं कर सके। कुर्रम में अमन के लिए वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के पास वक्त नहीं। अली अमीन गंडापुर की तवज्जो इंतशार और एहतजाज पर मरकूज़ है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा कहते हैं कि बारूद खरीदूंगा और विफाक पर चढ़ाई करूंगा। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ ने कहा कि गवर्नर हाउस में APC के नाम पर सूबे का मुस्तरदशुदा टोला जमा हुआ है। APC सियासी पॉइंट स्कोरिंग और PTI के खिलाफ बयानियां बनाने की नाकाम कोशिश में है। APC बुलाना गवर्नर का नहीं, मुंतखब हुकूमत का मैंडेट है। गवर्नर APC के बजाय विफाक का नुमाइंदा होने के नाते मरकज से बकाया जात लें। गवर्नर सूबे के चीफ एग्जीक्यूटिव बनने की एक्टिंग ना करें। चैंपियंस ट्रॉफी पर डेडलॉक बरकरार। ICC की अहम मीटिंग आज होगी। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी बोर्ड मीटिंग में शिरकत के लिए दुबई पहुंच गए। पाकिस्तान ने ICC और भारतीय बोर्ड को अपना मौक़िफ़ खुलकर बता दिया। सिंध हाई कोर्ट ने डॉक्टर आरिफ अलवी को आज तक दर्ज किसी भी मुकदमे में गिरफ्तार करने से रोक दिया। साबिक सदर अदालत में पेश। आज के बाद कोई FIR हुई तो हम कुछ नहीं कर सकते। जस्टिस सना अकरम मिन्हास के रिमार्क्स। अदालत ने सूबाई और वफाकी हुकूमत को नोटिस जारी कर दिए। फरीकैन से 12 दिसंबर तक जवाब तलब। GHQ हमला केस में मुल्जिमान पर आज फर्द जुर्म की कार्रवाई मुतवक्के। ATC के जज अमजद अली शाह समाअत करेंगे। मुसलसल अदम हाजिरी पर 41 मुल्जिमान के वारंट गिरफ्तारी की रिपोर्ट पेश की जाएगी। तोशाखाना 2 केस की समाअत स्पेशल जज सेंट्रल शाहरुख अर्जुमन करेंगे। वकला सफाई ने बुशरा बीबी की हाजिरी की यकीन दहानी करा रखी है। बुशरा बीबी की तोशाखाना 2 केस में जमानत मनसूखे की दरख्वास्त पर नोटिस जारी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बुशरा बीबी को नोटिस जारी करके आइंदा हफ्ते जवाब तलब कर लिया। समाअत आइंदा हफ्ते तक के लिए मुलतवी। बानी PTI के खिलाफ इस्लामाबाद पुलिस में दर्ज मुकदमात की तादाद 76 हो गई। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एहतजाज के बाद बानी PTI के खिलाफ इस्लामाबाद में मजीद 14 मुकदमात दर्ज कर लिए गए। रिपोर्ट इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जमा।
पेशावर हाई कोर्ट का इलेक्शन कमीशन को सेनेट इंतखाबात का मामला जल्द हल करने का हुक्म। ये मामला इलेक्शन कमीशन के सामने रखें, वो फैसला करें। पता करें सेनेट इंतखाबात से मुताल्लिक वो कब मीटिंग कर रहे हैं। चीफ जस्टिस का वकील इलेक्शन कमीशन से मुकालमा, हमें वक्त दें, हम जवाब जमा करा देंगे। वकील इलेक्शन कमीशन का जवाब। इस्लामाबाद में एहतजाज के दौरान गिरफ्तार अफराद को रिहा किया जाए। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को ख़त इरसाल कर दिया। नफरत को हवा देने से मुल्क पर तवील मुद्दती मनफी असरात मुरतब हो सकते हैं। इस्लामाबाद में मुजाहिरीन की बिला जवाज़ गिरफ्तारियों पर गहरी तशवीश का इजहार। कहा कि ऐसे इक़दामात इंसाफ के उसूलों के मुनाफी हैं। सियासी मामलात को पुरअमन और तामीरी मुकालमे के ज़रिए हल किया जाए। ख़त का मतन। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में ज़लज़ले के झटके। जहलुम, दीना, सोहाबा, वज़ीराबाद में दरो दीवार लरज़ उठे। ज़लज़ले की शिद्दत 5.1 रिकॉर्ड। गहराई 15 किलोमीटर थी। ज़लज़ले का मरकज़ खारियां के करीब था। मेजर मोहम्मद अकरम शहीद निशान हैदर का 53वां यौम शहादत। जहलुम में मज़ार पर तकरीब। मेजर जनरल इंतखाब आलम हिलाल इम्तियाज़ मिलिट्री की तकरीब में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। आर्मी चीफ की जानिब से फूल रखे। मेजर मोहम्मद अकरम शहीद को 3 दिसंबर 1971 को दुश्मन के ठिकानों पर हमला करने का हुक्म दिया गया। मेजर मोहम्मद अकरम शहीद ने पेशकदमी करते हुए दुश्मन के 3 टैंक तबाह किए। लड़ाई में मेजर मोहम्मद अकरम शहीद शदीद जख्मी हुए और 5 दिसंबर को शहादत को गले लगा लिया। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी का मेजर मोहम्मद अकरम शहीद निशान हैदर को खराज अक़ीदत पेश। कहा कि कौम अपने शहदा और उनके ख़ानदानों की एहसानमंद रहेगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अपने पैगाम में कहा, मेजर मोहम्मद अकरम शहीद ने जुर्रत और बहादुरी की लाजवाल मिसाल कायम की। कौम को पाक फ़ौज के शहदा पर फ़ख्र है। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी सर्विसेज चीफ्स का भरपूर खराज अक़ीदत पेश। और दौरा जिम्बाब्वे, शाहीनों का मेज़बान टीम को क्लीन स्वीप करने का मिशन। पाकिस्तान और जिम्बाब्वे के दरमियान तीसरा T20 आज खेला जाएगा। पाकिस्तान को 3 मैचेस की सीरीज में 2-0 की फैसला कुन बढ़तरी। फ्रांसीसी वज़ीर-ए-आज़म के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद मंजूर। 3 माह बाद ही ओहदे से फारिग। पार्लियामेंट के 577 में से 331 अरकान ने अदम एतमाद के हक में वोट दिया। फ्रांस में 62 साल बाद किसी सरबराह हुकूमत के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद कामयाब हुई। बजट मंजूरी के लिए खुसूसी इख्तियारात का इस्तेमाल तहरीक अदम एतमाद का बाइस बना। मिशेल बर्नियर को फ्रांसीसी सदर मैक्रोन ने 3 माह कबल वज़ीर-ए-आज़म मुकर्रर किया था। मुल्क से गद्दारी का इल्जाम। जनूबी कोरिया के सदर के खिलाफ मुआवजे की तहरीक पार्लियामेंट में जमा करा दी गई। सदर के खिलाफ मुआवजे की तहरीक अपोजिशन ने जमा कराई, जिसके लिए अपोजिशन को पार्लियामान में 2/3 अराकीन की हिमायत दरकार होगी। इधर अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा एंटनी ब्लिंकन ने मार्शल लॉ के सदाती फैसले से आगाह होने के दावे की तरदीद कर दी। जल्द जनूबी कोरिया के हम मनसब से रब्ता होगा। जनूबी कोरिया की जमहूरियत दुनिया की मजबूत तरीन जमहूरियत है। जनूबी कोरिया के तमाम मसाइल पार्लियामेंट में कानून के तहत हल होते हैं। एंटनी ब्लिंकन की ब्रसेल्स में आलमी मीडिया से बातचीत। शाम में खाना जंगी शिद्दत इख्तियार कर गई। हुकूमत मुखालिफ जंगजुओं का हलब और अदलिब के बाद हुमा पर भी हमला। जंगजू शहर के तरफ में 4 कस्बों पर काबिज। मरकज से सिर्फ 10 किलोमीटर की दूरी पर रूस ने यूक्रेन को शाम में इंतशार का जिम्मेदार ठहरा दिया। रूसी वजारत खारजा ने कहा, शामी जंगजुओं को यूक्रेन से ड्रोन और हथियार मिल रहे हैं। मॉस्को बशार उल असद के साथ खड़ा है। शामी फौज का शोरश ज़दा इलाकों में 200 जंगजुओं को मारने का दावा। अमेरिका के भी शामी फौजी अहदाफ पर हमले। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल का शाम की सूरत हाल के हवाले से हंगामी इजलास। अमरीकी और रूसी मंदूबीन में सख्त जुमलों का तबादला। एक दूसरे पर दहशतगर्दी की सरपरस्ती के इल्जामात। गाजा में इजरायली फोर्सेस के वहशियाना हमलों में कोई कमी ना सकी। सहूनी फौजी कैंप्स, इमारतों और खुराक के लिए लाइन्स में लगे। फलस्तीनियों पर बमबारी। नसरात कैंप के करीब घर पर फजाई हमला।
4 बच्चों समेत 5 फलस्तीनी शहीद। बैतुल्लाहिया में कमाल अदवान अस्पताल पर ड्रोन हमला, 3 तिबी एहलकार जख्मी। रफा में भी फजाई हमला, 10 फलस्तीनी शहीद, मुताद्दद जख्मी हुए। शहदा की मजमूई तादाद 44,521 हो गई। 1,05,508 फलस्तीनी जख्मी हो चुके हैं। बुरेज पनाह गुज़ीन कैंप पर सेहूनी फौज की कार्रवाई, 15 आर्जी खैमे जल गए। इजरायली आबादकारों का मकबूजा मगरबी किनारे के 2 कस्बों पर हमला, फलस्तीन की अमलाक को आग लगा दी गई। 2 बच्चों समेत 22 फलस्तीनियों को जबरी गिरफ्तार भी किया गया।